भजन और मेरे कानों में लगी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे घर में एक और फंक्शन है जो कि बेबी के नामकरण का है, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। बाबू का हमने नाम क्या रखा है आज आप लोगों से बताया है, और नाम वही रखा है जो आप लोगों ने बोला था। और बाबू के हमने दो नाम रखे, एक निकनेम रखा है, एक स्कूल का नाम रखा है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र में भी वही नाम लिखवाया है। खैर एनी यहाँ पे अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था। शाम को यहाँ पे नामकरण के लिए हमारे यहाँ ये होता है कि भजन होते हैं, या कहना चाहिए कि गाना बजाना होता है, और यही लोग सारे लोग मिलके फिर नामकरण जो भी आपको रखना है फिर वही रखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पता नहीं समझ में आ रही हूँ कि नहीं समझ में आ रही हूँ, मैं ग्रीन साड़ी में हूँ क्योंकि मेरा साइड का फेस बस दिख रहा है। और अभी खाना पीना हमने सबने खा चुका था। और मैं आप लोग को बता दूं कि आज मेरा यहाँ का आखिरी ब्लॉग है, तो हो सके आप हमारा ब्लॉग ये वाला लास्ट वाला देख लीजिएगा। और आज ही हम घर भी निकल जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से जो होता है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, चाहे वो अच्छा चीज़ हो चाहे जो भी चीज़ हो। बट एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लोग हैं ना जो दो तीन बातें सुन के और उस चीज़ से हमें जज करने लगते हैं कि ये पता नहीं बदनाम कर रही है, ये क्या कर रही है, शर्म आनी चाहिए। तो आप इसके पहले आपने जो 4-5 वीडियो थी वो आपने नहीं देखी। अगर मुझे कुछ इनके बारे में बोलना ही होता है, गलत मेरी थिंकिंग होती है, मैं बहुत पहले ही ये सब चीज़ें नहीं दिखाती, क्योंकि मैं वही चीज़ दिखाती हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, जो नहीं हो रहा। तो यही है ना। और बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच। और कहते हैं जो जैसा सोचता है वो दूसरों को उसी तरीके उसी नज़रिए से भी देखता है। अगर मेरे मन में कोई खोट होता तो मैं शायद पहले भी उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलती, और ना ही मैंने कल ऐसा कुछ बोला है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बोला है, सिर्फ मैंने यही बोला है कि हाँ, डिलीवरी के 10 दिन बाद मैं काम कर रही हूँ। मैंने काम किया सो मैंने अपनी वीडियो में बताया, नहीं करती तो मैं नहीं बताती, ठीक है। और जो भी है डेली के रूटीन अपने ब्लॉग, मेरा ये काम है कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं ब्लॉग बनाऊं, और जो हम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो डेली से ही हमें जान रहे हैं ना। खैर ये छोटी मोटी बातें तो होती रहेंगी। और यहाँ पे बस जो भी आई थी ना, मतलब कि लेडीज़ें आई थी, उनको लड्डू दे रहे हैं हम। और लड्डू का जो सामान था ना, मैं बता रही हूँ कि अच्छा वो कि हम थोड़े बहुत पैसे रख के ले गए थे, करीब 1600 का तो हमारा किराना ही आया था। जो लड्डू मसालों में डला हुआ था ना, वो 1600 का आया था। जैसे और भी तेल वेल घी, आपको पता है किराना कितना ज़्यादा महंगा है। वो भी हमने किराना वाले को फिर आधे पैसे दिए, आधे उनके बाकी हैं अभी, क्योंकि हम ज़्यादा रख के नहीं ले गए थे। और आपको पता है हम जल्दी जल्दी में गए थे, हॉस्पिटल के बाद से ही सीधे यहाँ पे। और जो मेरा एटीएम था, वो एटीएम भी बता दूँ मैं, स्क्रैच आ गया है, तो बिल्कुल भी एटीएम नहीं चल रहा है। तो हमारा अकाउंट का वही था, तो अभी हमारा जो बैंक है ना बहुत दूर है, तो वहाँ से निकालना तो हो नहीं रहा था। और वैसे भी ठीक है, अब जो हो रहा है। तो यहाँ पे किराना ही मेरे को अभी हस्बैंड ने बताया कि आरती मैंने जो किराना लेके आया था वो उधार में लेके आया था, अभी उनके कुछ पैसे देना है, हम जा रहे हैं तो अच्छा नहीं रहेगा कि उधार ही रहे। तो मैंने कहा ठीक है दे देना। पर आज वही है ना कि आज संडे है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे होता है, कैसे मैनेज नहीं होता है, या फिर देखेंगे। तो यहाँ पे बाकी लड्डू दे दिए हैं, तो और सारा सामान भी मेरा ऑलमोस्ट पैक हो गया। बाहर भजन और मेरे कानों में लगी हुई, तो मुझे खुद ब कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि मैं हमारी बढ़िया सी चाय भी बन रही है, क्योंकि जो आई हुई है उनको चाय भी देना है। ये चाय मेरी मम्मी ने चढ़ा दी थी, बट हाँ मैं इसको देख रही हूँ, और मैंने इस पे दूध डाला था, ठीक है। और जो मैंने कल किया था वो मैंने आप लोगों से बोला था कि हाँ मैंने सब्जी काटी है, मैंने सब्जी बनाई है, मैंने रोटी सेकी है, जो भी किया हो, चाहे अपने लिए सेकी हो, चाहे हस्बैंड के लिए, चाहे किसी के लिए भी, काम तो किया है ना। कोई बात नहीं। पर और घर में भी आप लोग बोल रहे थे आरती जी आप घर जाओगी तो घर में भी आपको करना ही होगा,
तो हाँ, कोशिश पर ये रहेगी मेरी कि मैं कम से कम काम करूँगी, क्योंकि ट्रांसप्लांट के समय भी ना मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं किया था बट उतना रेस्ट नहीं हो पाया था। तो अभी सोच रही हूँ अभी फुल रेस्ट करूँगी मैं, मिनिमम 1 महीना तो फिर भी कहूँगी। आप कह रहे थे आरती, आप हमारे यहाँ तो किचन में नहीं जाते हैं, किचन में काम नहीं करते हैं, और भी कह रहे थे आप ही लोग कि आरती आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है पर बाद में समझ में आएगा। और ये सभी लोग कह रहे थे कि जैसे कि अब मोजे नहीं पहनती हो, सिर में कुछ नहीं बांधती हो, कान में नहीं लगाती हो, तो अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो तुमको लग रहा है गर्मी का एहसास, पर यही चीज़ ना थोड़े आगे चल के पता चलता है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पर हाँ, हमें होती है, क्योंकि आपको पता है एक माँ का भी ना नया जन्म होता है। जो इस चीज़ को समझता है ना वो कितने डिप्रेशन में रहता है आपको पता है। जिसकी नई डिलीवरी हुई होगी और ऊपर से ब्लॉग बनाना, सब चीज़ का टेंशन, तो उसको कितना ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील होता होगा। ऊपर से आप लोग जो नहीं समझ पाते हैं और फिर ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं। पहले आप सुनिए, समझिए, उसके बाद किसी को कुछ बोलिए, है ना? तो अच्छा लगता है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अगर आप बोलते हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि आप किसी को मतलब कि दुःख ही पहुँचा रहे हैं। अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का समय है और मैंने आज का मेरा ब्लॉग कोई ज़्यादा लंबा नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी सिर्फ बातें आप लोगों से कहनी थी। आप बोल रहे थे आरती आप जल्दी बेबी का नामकरण करिए और हमसे शेयर करिए। सो मैं बेबी का नामकरण है, जो छोटे बाबू का नाम है, उसका घर का निक नेम है वो है शिव, और जो उसका जन्म प्रमाण पत्र का नाम है, जैसे स्कूल का आयांश नाम है। तो आप बताइए को कमेंट करके कि नाम कैसे है। जैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए हमारा सारा सामान निकल गया है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने घर। और ये डोलची मैंने यहीं पे मंगाई थी, क्योंकि बाबू के छोटे कपड़े रखने के लिए, और इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें बाबू का किट है, सारा सामान अभी मुझे जमाना है। बाबू उधर पे सो रहा है और आज समझ लो आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पे, है ना। तो अभी देखते हैं, सारा सामान तो वैसे पैक है। अभी 12-1 बजे कितने बजे जाना होगा देखेंगे हम। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, सब भी दिख रहा है। तो अभी जस्ट बाबू को सुलाया है, देखती हूँ कि क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है। और वैसे अभी बहुत सारा सामान हो गया है, क्योंकि बाबू का ज़्यादा सामान है, मेरा तो फिर भी इतना नहीं। बाबू के बहुत ज़्यादा कपड़े, नैपकिन हो गया, उसके कपड़े हो गए बहुत सारा। चलिए फिर आगे आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। मैंने ये 2 नाम इसलिए रखे क्योंकि सिर्फ मतलब बहुत अच्छे दिन हुआ था, और मुझे किसी ने कमेंट किया था आरती, दीपक, देव और शिव। मतलब आप सोचिए, इमेजिन करिए, सारे नाम जो है वो एक मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं अगर नाम कोई सुनेगा हमारा, जानेगा। और जो हमारा छोटा बाबू हुआ था शिव, तो वो सोमवार के दिन हुआ था। उस दिन लास्ट मेरे ख्याल से कुछ बहुत अच्छा था, आप लोगों ने ही कमेंट किया था आरती बहुत अच्छे दिन में छोटा बाबू हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने शिव नाम रखा। और ये नाम रखने से ये होगा कि हम वैसे तो दिन में लेते ही लेते हैं भगवान का नाम, पर इस बहाने से हम भगवान का नाम तो ले ही पाएंगे, है ना, शिव करके। मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 अक्षर का छोटा सा नाम है। और आयांश इसके मतलब सॉरी हमें क्या बोले, मेरे हस्बैंड ने रखा है छोटे बाबू का नाम। बोले आरती के हिसाब से आयांश नाम रखना है, मतलब स्कूल में। और वैसे तो कुंडली का नाम तो अलग ही होता है, वैसे कुंडली वुंडली का पता नहीं, जब बनेगी। तो यही 2 नाम हैं। और आपको कैसे लगे आप बताइएगा ज़रूर। और आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, कि आपके बिना मेरी हिम्मत ना टूट जाती है। आप ही लोग हैं जो, आपसे मुझे बहुत बहुत हिम्मत मिलती है। आप लोगों ने पहले भी मुझे सपोर्ट किया है और उम्मीद करती हूँ आगे भी यूँ सपोर्ट बनाए रखेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे। और यहाँ पे हमारा सारा सामान पैक हो चुका है। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, बस यही बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों से अब जाऊँ, घर के जो अपने ब्लॉग है वो शेयर करूँ। देखिए 12:30 का टाइम हो ही रहा है, मैंने आपको यही टाइम बताया था ना अभी।
और बैठते तो नहीं बनता है, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे बाबू को ना फीड भी ना मैं बड़ी मुश्किल से करा पाती हूँ बैठ के, जा और कहते हैं लेट के फीड नहीं कराना चाहिए, तो बैठती हूँ ना तो इस तरीके से बैठती हूँ, या एक पैर के बल बैठती हूँ, पूरा पालथी मार के अभी बैठते मुझसे आ ही नहीं रहा है। तो पर कोई बात नहीं, शायद अभी 10-15 दिन और लगे, थोड़ा सा रिकवरी होने में तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक कहना चाहिए कि इंसान के अंदर से एक नन्ही जान जब आती है तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा। मुझे क्या, देव के टाइम भी सेम हुआ था, बट देव के टाइम ना मैंने बहुत जल्दी रिकवरी हो गई थी मेरी। मिनिमम 7 दिन में टाँके भी मेरे घुल गए थे और मुझे इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता था जितना अभी हो रहा है। हो सकता है कि सेकेंड डिलीवरी हो, कुछ ज़्यादा स्टिच आए हों, हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बट ऐसा डॉक्टर ने तो नहीं बताया, पर हो सकता है टाँकों में कोई कॉम्प्लिकेशन हो। अब वो तो जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ही पता लगेगा। इस बार मैं अभी गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम थोड़ा-सा और वेट करो, और कॉपर्टी के लिए उन्होंने बोला है कि कहीं पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निकलवा लेना, बट हाँ अभी थोड़ा-सा और रुक जाओ, हफ्ते 15 दिन। और ये हमारे यहाँ के रूल होते हैं कि हम डालते ही डालते हैं, बट तो वही। और हस्बैंड बोल रहे थे कि आरती मतलब कि हम जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी लग रहा है कि चलो अपने घर जा रहे हैं, और हम पहली बार बाबू को लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी हस्बैंड बोल रहे थे आरती वहाँ पे भी हम जैसे भी होगा वैसे ही वेलकम करेंगे, बाबू की बड़ी ऐसी आरती उतारेंगे और फूलों माला से। मैंने कहा ज़रूरत नहीं, एक बार वेलकम हो गया तो हो गया। बोले नहीं ये वाला था, पर हम अपने घर जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम बाबू की ज़रूर आरती उतारेंगे। हमने कहा ठीक है, जो करना है सो करना। अभी तो खैर कपड़े जमाने, खैर और नैपकिन वगैरह तो आपको पता था, मैंने ये मंगवा ही ली थी पहले से, और यही सब हम देख रहे थे कि कोई भी कपड़े छूटे ना बाबू के। छूट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल जाएंगे। चलिए, आज का छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।